हेलो गाइस, हाय, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। भगवान की दुआ से आप हमेशा खुश रहो। आज का किस्सा है, पर ये जो मैं किस्से सुनाती हूँ ये कोई नकली नहीं है, ये सच में है, ये रियल घटना पे है। जो ये समझ लो मेरे आसपास की चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कोई किताब में से नहीं है, कोई टीवी में से नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने कहीं पढ़ी है या कोई किसी ने मुझे बताई है। ये चीज़ें आसपास में घटना हो रही है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ। ये रियल पे है, ठीक है। नाम इसलिए नहीं लेते क्यों किसी का नाम लेना है। चीज़ें सिर्फ ये है कि हमें क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है, हमें किस चीज़ से सब बचना चाहिए, ये चीज़ें बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, किसी की ज़िंदगी को उजागर करने का कोई शौक़ नहीं है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, कौन कैसे बिता रहा है वो उनकी अपनी लाइफ है। आज की जो घटना है वो एक है घटना कि 2 महीने पहले बाहर से, अब मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, बाहर से फैमिली रहने आई थी। हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। छोटे हैं, लड़की 5 साल की है, लड़का 7 साल का है, और मामा, यानी टोटल मिला के कितने हुए? 5 लोग। 5 लोग फैमिली में आए, 2 महीने पहले आए थे रहने के लिए। तो यहाँ आने के बाद वाइफ का भी काम लग गया, हस्बैंड का भी काम लग गया, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे जाने लगे। बड़े बेटे का एडमिशन हो गया स्कूल में, 7 साल का है। छोटी बेटी का भी वो एडमिशन नहीं कराया, वो 5 साल की है, ठीक है। मामा हैं घर पे, अभी उनका काम लगा नहीं है, वो घर पे रहते हैं, लड़की की देखभाल करते हैं, लड़की के पास रहते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो क्या हुआ, अभी जो फ़िलहाल एकादशी गई थी, तो जैसे रूह अफ़ज़ा बटता है और कोई भंडारा करता है, कोई कुछ करता है, तो वो लड़की रूह अफ़ज़ा लेने के लिए चली गई बोतल लेके। तो पड़ोसियों ने नोट किया कि लड़की थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही है। फिर हमने भी देखा भाई हाँ लंगड़ा के चल रही है, क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई है। तो उसको पूछा गया भाई क्या हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं बोली लड़की, डरी डरी सहमी सहमी घर में घुस गई, रूह अफ़ज़ा लिया और घर में चली गई, ठीक है। फिर लड़की को सब लोगों ने नोट किया कि भाई वो सही नहीं चल रही है लड़की, मतलब उसको चाल डाल लंगड़ा के चलना, जैसे किसी ने उसको मारा हो, कोई टॉर्चर करा हो। तो उसको पूछने लगे भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, बच्चा 5 साल का कहाँ बता पाएगा, डर रहा था वो, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की दो मतलब जब रूह अफ़ज़ा लेते उससे 2 या 3 दिन बाद वो फिर बाहर निकली, तो उसको ना ब्लीडिंग टपक रही थी नीचे, मतलब उसको ब्लड आ रहा नीचे टपकता हुआ जा रहा था। तब उसको पकड़ा भाई क्या बात है, क्या हुआ है। लड़की रोने लगी, नहीं बताया, लड़की घर में चली गई। फिर जब उसकी शाम को उसकी माँ आई, तो उसकी माँ को बोला कि भाई इसको कोई दिक्कत है, इसको पूछ। कह रही नहीं, इसको कोई दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, वो ठीक हो जाएगी। सब ने कहा नहीं, इसको टेस्ट करा, डॉक्टर को लेके जा, इसको कोई दिक्कत है। लड़की डरी डरी रहती है और कई दिनों से परेशान है, हम नोट कर रहे हैं, तुम तो सुबह चले जाते हो शाम को आते हो, लड़की को कोई दिक्कत है, माँ जाए ना। पड़ोसियों ने बोला है, सब ने जिद की है, तब जाके वो लड़की को हॉस्पिटल लेके गई। हमारे यहाँ पे पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, नाम नहीं बताऊँगी अभी, ठीक है। तो उसको वहाँ पे ले गई। जब वहाँ डॉक्टरों ने उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ लड़की के साथ। माँ बोली कुछ नहीं भाई, हमें तो पता नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, दवाई दे दो आप। कह रहे दवाई नहीं है, ये पुलिस केस है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसकी माँ कह रही नहीं आप, तो उसकी माँ बोली नहीं इलाज कर दो। डॉक्टर कह रहे हैं हम ऐसे इलाज नहीं करेंगे, ये पुलिस केस है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को बताया गया उसके मतलब कि नीचे से ब्लीडिंग जो आ रही है वहाँ सूजन और जख्म था, ठीक है। जो बच्चे की योनि होती है नीचे, उसमें पूरी सूजन थी, उसकी हालत मतलब कि सूजन और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। पुलिस को दिखाया गया, पुलिस को बताया गया, फिर उसके बाद उसकी जांच की गई। उसके बाद पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है, और एक बार नहीं कई बार रेप हुआ है। उसकी माँ को ये बताया गया, तो उसकी माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो, मान ही नहीं रही है। कह रहे ऐसा करो बाहर जाओ, हमें बच्चे से पूछने दो। बच्चे को प्यार से समझाया, पूछा, लड़की नहीं बता रही है, डर रही है कि बेटा ये जो चोट लगी है किसने मारी, ये तो बताओ ना, ये तो पता चलेगा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर ने जब बड़े प्यार से पूछा है तब उसने बोला कि मामा ने।
कह रहे कब? कह रहे मामा मेरे को रोज़ ऐसे ही करते हैं। बनना पुलिस केस। पुलिस तुरंत घर गई है, उसके मामा को पकड़ा है। तो जो लड़की की माँ है ना, वो जब पुलिस पकड़ के ले जा रही है उसके मामा को, तो लड़की की माँ पता है क्या कह रही है? यूँ कह रही है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैं बचा लूँगी, मैं ले आऊँगी वापस, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी छुड़वा लूँगी। वाह भाई वाह, तेरी लड़की के साथ गलत करा है, चाहे वो तेरा सगा भाई है, तुझे ये नहीं दिख रहा अपनी लड़की की हालत क्या करी है? वो 5 साल की लड़की है। तो उसको बोल रही है पुलिस के सामने कि तू टेंशन मत ले, मैं छुड़वा लूँगी। फिर आस पड़ोस की औरतों ने मारा है उसको, पकड़ के मारा लेडीज़ को। ठीक है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरी लड़की के साथ गलत हुआ है तो तू अपने भाई का सपोर्ट कर रही है। तुझे लड़की नहीं दिख रही, तुझे भाई दिख रहा है। तेरा भाई क्या छोटा है? 25-30 साल का आदमी है वो, तेरी लड़की के साथ गलत कर रहा हो और तू ये कह रही है मैं छोड़। तो ऐसे भी लोग हैं। इनको क्या बोले भाई कि तुम्हें रिश्ता बता, तुम्हारे लिए रिश्ता मायने रखता है, तुम्हारे लिए अपने बच्चा मायने रखता है, उस बच्चे के साथ गलत हुआ है वो मायने रखता है। वो लड़की डर की वजह से नहीं बता रही है, डॉक्टर ने जब प्यार से समझाया तब उस लड़की ने बताया। अब वो 15 दिन हो गए हैं अभी हॉस्पिटल में ही है। सोचो कितना उसको तकलीफ हुई है। ठीक है, गुस्सा तो आता है भाई कि लोग पता नहीं क्या माइंड सेट है आजकल, क्या लोगों का हो गया है ये नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। चलिए आज के लिए यही काफ़ी था, क्योंकि मैं बोलते बोलते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। होता नहीं है, मेरा कम होता है, मैं थोड़ा सा हंसमुख लेडीज़ हूँ, मुझे इतना वो नहीं होता। पर कुछ बातें कहते हैं ना, जिस चीज़ का इलाज नहीं है उन चीज़ों का टेंशन दिमाग में घुस जाती है, टेंशन होनी शुरू हो जाती है। चलिए बाय, ध्यान रखना आप सब अपना।